राजा दशरथ जी को मुक्ति मिल सकता है, तो हम लोग तो एक मनुष्य हैं। इसलिए गया एक ऐसा मोक्ष का भूमि है कि यहाँ पितृ दोष, प्रेत दोष, भूत प्रेत, विघ्न बाधा, दोष पाप प्राची सभी को यहाँ मुक्ति है। फल्गु नदी में पिंडदान करके भगवान नारायण के चरण पर चढ़ाते हैं तो उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होता है। अगर जो गया श्राद्ध नहीं किए हैं वो एक बार गया श्राद्ध करने से 22 पीढ़ियों को मोक्ष गति को प्राप्ति मिलता है। इस 5 कोष के अंदर में जो भी सच्चे दिल से और श्रद्धा से श्राद्ध करेंगे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाता है। यहाँ 54 वेदी हैं। 54 वेदी में भगवान पहला फल्गु नदी का पिंडदान होता है, दूसरा सीता कुंड, तीसरा राम गया, विष्णु पद, 16 वेदी। मुंड का मतलब एक डेड बॉडी रोज गया में जलना चाहिए, जो भगवान नारायण विष्णु का बगल में जलता है। और पिंड का मतलब एक पिंडदान रोज होना चाहिए। अगर कोई यात्री विदेश से या शहर से नहीं आए तो ब्राह्मण समाज, पंडित समाज को करना पड़ता है। मेरा नाम दिनेश कुमार पांडे उर्फ MP बाबा। हम लोग यहाँ सीता कुंड का पुजारी है। गयासुर नाम का एक राक्षस था। नारायण विष्णु इस गया जी पावन भूमि पे यज्ञ कर रहे थे तो गयासुर नाम का एक राक्षस आया और बोले कि सभी देवताओं को आह्वान मिला है तो मुझे भी इस जगह पे मुक्ति होना चाहिए। तो विष्णु भगवान बोले कि मैं अभी यज्ञ हो रहा है, मुझे यज्ञ को समापन होने के बाद तुझे मुक्ति दूंगा। तो वही गयासुर नाम का राक्षस बोला कि मेरे सीने के ऊपर, आप मेरे सीने के ऊपर यज्ञ कर दो, मैं इसी यज्ञ से मोक्ष की प्राप्ति होगा। वही भगवान नारायण विष्णु ने गयासुर नाम का राक्षस के ऊपर सीने के ऊपर यज्ञ किया और यज्ञ रखकर दाहिने पैर रखे। दाहिने पैर रखने के बाद गयासुर नाम का राक्षस का उसका मोक्ष की प्राप्ति हो गया। और नारायण विष्णु उनको उसको बोले कि आज से गया जी में एक मुंड और एक पिंड तुम्हें प्रतिदिन मोक्ष गति को प्राप्ति के लिए, तुम्हारा आत्मा को शांति के लिए मिलेगा। मुंड का मतलब एक डेड बॉडी रोज गया में जलना चाहिए, जो भगवान नारायण विष्णु का बगल में जलता है। और पिंड का मतलब एक पिंडदान रोज होना चाहिए। अगर कोई यात्री विदेश से या शहर से नहीं आए तो ब्राह्मण समाज, पंडित समाज को करना पड़ता है। ये नित्य दिन एक मुंड और एक पिंड प्रतिदिन गया जी में होना चाहिए। ये नारायण विष्णु का आशीर्वाद दिया हुआ। तो मुंड नहीं आएगा तो क्या करेंगे? और पुतला जलाया जाता है। अच्छा, ऐसा भी हुआ? हाँ, लॉकडाउन में हुआ है, कोरोना काल में। करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होता है। जैसे अकाल मृत्यु या घर में किसी तरह का पितृदोषी, पितृबाधा, जब भगवान रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी को मुक्ति मिल सकता है, तो हम लोग तो एक मनुष्य हैं। इसलिए गया एक ऐसा मोक्ष का भूमि है कि यहाँ पितृ दोष, प्रेत दोष, भूत प्रेत, विघ्न बाधा, दोष पाप प्राची सभी को यहाँ मुक्ति है। यहाँ गयासुर नाम का एक राक्षस था, उसको माता भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिए हैं कि जब तक तुम्हारा ये शिला पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशमेकम गया सिरा तन मध्य उत्तर गोत्रानुकूल में कम तरम सिद्ध। ये तुम्हारा 5 कोष में तुम्हारा शरीर है। इस 5 कोष के अंदर में जो भी सच्चे दिल से और श्रद्धा से श्राद्ध करेंगे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाता है। इसलिए गया जी का नाम पड़ा मोक्ष भूमि। कितना पिंड है यहाँ पे? पिंड यहाँ 54 वेदी हैं। क्या है थोड़ा बताइए उनके। 54 वेदी में भगवान पहला फल्गु नदी का पिंडदान होता है, दूसरा सीता कुंड, तीसरा राम गया, विष्णु पद, 16 वेदी, गौ प्रचार, प्रेतशिला, रामशिला, काकबली, 16 वेदी, भीम गया, लोध गया, आदि गया, मुंड पिष्टा, ये जितने वेदियां हैं सभी वेदियों पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष गति को प्राप्ति मिलता है। कितने दिनों का करना होता है कार्यक्रम? 17 दिन का पिंडदान होता है। मतलब कम दिन में कोई करना चाहे तो? वो कम दिन में करने वाले कोई 3 दिन भी करते हैं, कोई 2 दिन भी करते हैं, कोई 5 दिन भी करते हैं, कोई 11 दिन भी करते हैं, कोई 17 दिन भी करते हैं। काम एक ही है मगर ये भावना अलग अलग है। तो 54 वेदी पे तो नहीं पहुंच पाते होंगे? नहीं, जिसका जो सम्मत है वो बोला कि मैं 5 जगह करूंगा, कोई 2 जगह करूंगा। जैसे जिसको अकाल मृत्यु है तो बस फल्गु नदी करके डायरेक्ट प्रेतशिला करके खत्म हो जाता है। अकाल मृत्यु वालों को पितृ श्राद्ध, जो इस नदी में पिंडदान करने के बाद भगवान नारायण के विष्णु के ऊपर चढ़ाने से पितरों को मोक्ष की गति को प्राप्ति मिलता है। जो भी विष्णु भगवान के चरण पर फल्गु नदी में पिंडदान करके भगवान नारायण के चरण पर चढ़ाते हैं तो उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होता है। अगर जो गया श्राद्ध नहीं किए हैं वो एक बार गया श्राद्ध करने से 22 पीढ़ियों को मोक्ष गति को प्राप्ति मिलता है।
मतलब एक दिन या 17 दिन में क्या अंतर है, ये थोड़ा बताइए। एक दिन में 17 दिन में यही अंतर है कि 17 दिन वाले जो पिंडदान करते हैं वो सभी पीढ़ियों को, जो कहता है ना कि 7 वंश 121 कुल का यहाँ उद्धार होता है, तो 7 वंश के मतलब 121 कुल होता है। तो जिसको जितना होता है, कोई एक दिन वाला करते हैं तो एक ही नाम से करके चले जाते हैं, कोई 2 दिन वाला करते हैं तो 2 नाम से करके चले जाते हैं। तो यहाँ 7 वंश 121 कुल का उद्धार है, इसलिए 17 जगह 54 जगह पिंडदान करने का 17 दिन का विधि होता है। एक दिन में 1 वेदी करते हैं, 2 वेदी करते हैं, जिसका जितना समय मिलता है वो करते हैं। पिंडदान में क्या करना पड़ता है? पिंडदान में पिंडदान में जौ, तिल, चावल, नारियल, बर्तन, पितरों का नाम से सामान, ब्राह्मण का जिसका जो शक्ति है वो दिया और आशीर्वाद लिया, गया मोक्ष गति को प्राप्ति हुआ।